नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज की जो मुख्य खबर है वो देखेंगे कि देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी एक ही परीक्षा। देश भर में जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके लिए जो अलग अलग एग्ज़ाम होती है, अब उसके लिए एक ही एग्ज़ाम कर दी गई है जिसका नाम है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। CET, कॉमन एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी NRA। केंद्र बैंक PSU में नौकरियों के लिए नई व्यवस्था। केंद्र सरकार सार्वजनिक बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय कंपनियों में अराजपत्रित नौकरी के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दी है। यह 10वीं 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए साझा योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करेगी। इस समय नौकरी के लिए उम्मीदवारों को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और अलग अलग एजेंसियां ये परीक्षाएं कराती हैं। साथ ही उम्मीदवार को बार बार फीस भी देनी पड़ती है और कई बार इन परीक्षाओं में बैठने के लिए लंबी यात्रा भी करनी होती है। यह परीक्षा शुरू हो जाने के बाद केंद्र सरकार के ग्रुप B और C के लिए प्रत्याशियों की छंटनी शॉर्ट लिस्टिंग CET से ही होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने डिस्कॉम्स को उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट से ज़्यादा लोन देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एक बार छूट देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। यह देखिए, अधिकांश काम होगा ऑनलाइन। आवेदन, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर व एडमिट कार्ड का आवंटन, अंकों की घोषणा आदि ऑनलाइन ही होगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वही बात है जैसा होता आ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही एग्जाम होगी। राज्य व निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं प्रयोग इसी एग्जाम का। जो CET होगी, इसी एग्जाम से जो रिजल्ट आएगा, जो एक कार्ड मिलेगा, वो 3 साल के लिए मान्य होगा। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष तक जब भी उस क्षेत्र में नौकरियां निकलेंगी, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उनको नौकरियां दे दी जाएगी। जो ऊपर के जो होंगे, हाई परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट होंगे, उनको दूसरी एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। फिलहाल अध्यापक से जुड़ी हुई एग्ज़ाम के लिए ये अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, क्योंकि अभी तो वर्तमान में तो CTET CTET अध्यापक के एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस टेस्ट ही है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अभी ये 3 क्षेत्रों में है। एक तो रेलवे की जो भर्तियां हैं RRB के थ्रू ली जाती हैं, उनके लिए, एक SSC के लिए और एक है IBPS बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसका गठन किया गया है। इन 3 क्षेत्रों के एग्जाम के लिए CET एग्जाम करवाया जाएगा। राज्य व निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं प्रयोग। CET के नतीजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ ही निजी सेक्टर के साथ ही शेयर किए जा सकेंगे। यह सभी CET स्कोर का इस्तेमाल अपने लिए भर्ती करने में भी कर सकेंगे। 12 भाषाओं में CET एग्जाम होगी। युवाओं को लाभ। युवाओं को कई परीक्षाओं में बैठने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी, लंबी यात्रा नहीं करनी होगी, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। पहले चरण की परीक्षा की जगह CET। गैर तकनीकी पदों के लिए SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, RRB, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की पहले चरण की परीक्षाओं की जगह कौन सी एग्जाम होगी? CET, जिसका अभी हमने जिक्र किया है। बाकी चरण एजेंसियां ही कराएंगी। आगे वाले, ये जो पहला चरण है वो है CET, इसके बाद वो खुद करवाएंगी वो एजेंसियां। लेकिन वो जो CET में जो पास आउट होंगे, जो अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे होंगे, उनका वो अगला एग्जाम वो खुद करवाएंगे। बाकी चरण एजेंसियां ही कराएंगे। IBPS, RRB व SSC बने रहेंगे। CET स्कोर से स्क्रीनिंग के बाद अंतिम चयन परीक्षा के अलग अलग विशिष्ट स्तर 2, 3 आदि के जरिए होगा। यह परीक्षा संबंधित भर्ती एजेंसियां ही कराएंगी। CET स्कोर 3 वर्ष तक मान्य होगा। जिस प्रकार से अभी RTET वगैरह होती है, उसका भी 3 वर्ष तक ये सर्टिफिकेट मान्य होता है। पहले जो 7 साल था, लेकिन अब 3 वर्ष कर दिया गया है। उसी प्रकार CET का स्कोर भी 3 वर्ष तक मान्य होगा। सुधार के 2 अतिरिक्त मौके। स्कोर में सुधार के 2 अतिरिक्त मौके, इनमें सबसे ज़्यादा ही स्कोर होगा। अधिकतम उम्र की सीमा। उम्मीदवार जितनी बार चाहे यह परीक्षा दे सकेंगे, हालांकि उन्हें अधिकतम उम्र सीमा का पालन करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और आर्थिक पिछड़े वर्गों को उम्र सीमा में छूट जारी रहेगी। हर जिले में कम से कम एक केंद्र
CET 1000 केंद्रों पर होगा। हर जिले में कम से कम एक केंद्र जरूर होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर जिले में इसका केंद्र बना जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। 2 बार परीक्षा, शुरुआती चरण में साल में 2 बार CET होगा। जिस प्रकार से CTT या RTET वगैरह जो होती है, उसी प्रकार से ये भी एक साल में 2 बार होगा। 6-6 महीने से एग्जाम करवाई जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र और तारीख खुद चुन सकेंगे। अपने अकॉर्डिंग वो परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे और तारीख भी चुन सकेंगे। 3 स्तर पर होगी कॉमन परीक्षा। NRA 10वीं 12वीं और स्नातक के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। 3 स्तर पर होगा। एक तो 10वीं लेवल की जो परीक्षा होगी, एक 12वीं लेवल की, एक ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये थी गवर्नमेंट के द्वारा की गई बहुत ही अच्छी सूचना बेरोजगारों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।